का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, भीमा का एपिसोड मैं 2 एपिसोड नहीं बना पाई किसी कारणवश, और दोस्तों वो क्या कारण रही आपको बता ही देते हैं। दोस्तों, जो अभी शादी का सीज़न चल रहा है, तो मेरे जो मोहल्ले में शादी हो रहा है, जिस वजह से स्पीकर सब लगा हुआ है, और उस वजह से मैं जो वीडियो हूँ और नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि स्पीकर का साउंड बहुत ज़्यादा रहता है, उससे मेरी आवाज़ दबी जाती है। इसीलिए दोस्तों 2-3 रोज़ से मैं एपिसोड नहीं बना रही थी, तो सोची कि आज जो 95-96 एपिसोड है साथ में बता देती हूँ। और हाँ दोस्तों, पूरी तरह से मैं नहीं बता पाऊँगी, तो आप लोग एडजस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जो NTV पे 8:30 बजे आता है, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, एपिसोड में आप सभी को पता होगा कि जो कैलाशा बुआ है, भीमा को सम्मान करने से साफ मना कर देती है, लेकिन भीमा जो है उस समय कैलाशा बुआ को चैलेंज कर देती है कि कैलाशा बुआ जी, कल शाम तक यही लोग मुझे फिर से माला पहनाने आएंगे। दोस्तों, इस बात को कैलाशा बुआ बहुत हल्के में ले लेती है कि कुछ भी बोलने के लिए तैयार हो जाती है। वो धनिया से कहती है कि धनिया समझाओ अपनी बेटी को कि ऐसे मत बोले, कहीं ये सम्मान के चक्कर में ये खुद को ही ना बैठ जाए। दोस्तों, कैलाशा बुआ को एक तरफ डर भी लग रहा था कि भीमा बोली है तो कुछ न कुछ सोच के ज़रूर बोली होगी, लेकिन फिर भी दोस्तों वहाँ से कैलाशा बुआ चली जाती है और कलिका सिंह ये सभी चले जाते हैं। इसके बाद धनिया और मेवा भीमा को समझाते हैं कि भीमा ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, क्यों आखिर बोल दी कि कल शाम तक वो लोग तुम्हें माला पहनाएंगे ही, ये ज़रूरी भी तो नहीं है, ऐसा क्या करोगी तुम। दोस्तों, भीमा जो है अपने माई बाबू से कहते हैं कि आप लोग चले जाइए, हम खुद सोचते हैं हमको क्या करना है। वो तो चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों भीमा जो है बाबा साहब से रात में बात कर रही थी कि बाबा साहब हमने तो बोल दिया, लेकिन अब उसे हराना कैसे है, यानी कि कैलाशा बुआ को कैसे हराना है। दोस्तों, बाबा साहब उनको सुझाव देते हैं कि भीमा, योद्धा एक ऐसे ही नहीं बन जाता है, योद्धा को हमेशा अपने बारे में सोचना चाहिए कि वो कैसे जीतेगा, ना कि दूसरे आदमी को कैसे हराया जाए। ये भीमा गलत सोच है, ऐसे कभी मत सोचना कि हम दूसरों आदमी को कैसे हराएं। बस इस चीज़ पे ध्यान दो कि तुम्हें जीतना कैसे है। हाँ, और ये भी बताते हैं बाबा साहब कि भीमा, अगर तुम उसी लोग का जो है मजबूरी समझोगी, उनको क्या परेशानी है उसमें तुम भाग लोगी, उनको समझोगी, तो ज़रूर वो लोग फिर से तुम्हें दोबारा माला पहनाने आ जा सकते हैं। दोस्तों, भीमा पूछती है कि बाबा साहब ये हम कैसे करें, तो बाबा साहब उनको बताते हैं कि जिस तरह से उस महिला को तुमने राशन वापस दिलवाया था, ठीक उसी तरह से तुम बाकी लोगों के साथ भी ऐसे कर सकती हो। दोस्तों, उस समय भीमा जो है रुकती भी नहीं है और कहने लगती है कि बाबा साहब हम अभी आते हैं। दोस्तों, भीमा जो है वहाँ से चली जाती है रात के समय, और जितने भी लोग उनसे मिल रहे थे, जितने भी लोगों से वो जा कर के मिल रही थी, सभी को एक ही बात कह रही थी कि आप लोगों को कितना राशन कब मिलता है वो मुझे बताइए। दोस्तों, पहले तो वो लोग मना करते हैं कि नहीं नहीं, ये जान करके क्या करोगी, हम बता नहीं सकते हैं, आप बकवाची जाइए, आराम कीजिए, हम ये आपको बताएंगे नहीं। दोस्तों, उसके बावजूद भी भीमा जो हार नहीं मानती है, सारे लोगों को एक साथ बैठा करके ये बात बताती है कि आप लोग सोच समझ के बोलिए, हम वादा करते हैं आप लोगों को कि जितना कम राशन आप लोगों को मिलता है, हम सारे जो है वापस लौटाएंगे, और कैसे लौटाना है वो हम जानते हैं, वो हमारा काम है। एक अगवा आप लोगों को कह रही है कि बताने के लिए कि कितना राशन आपको कम मिलता है, ये एक अगवा का आदेश भी है और आग्रह भी है। जिसके बाद दोस्तों भीमा जो है वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये बात कलिका सिंह को पता चल जाता है कि भीमा जो है गांव में घूम घूम कर सभी लोगों को पूछ रही है कि उन लोगों को राशन कितना कम मिलता है। जिसके बाद दोस्तों कैलाशा बुआ फिर से साजिश करने लगती है, कहती है कि जा करके भीमा की कुटिया में आग लगा दो, जिससे वो मर ही जाएगी, फिर कल सुबह होगी तो वो मरी हुई मिलेगी, फिर इस चीज़ का क्या फ़ायदा, कैसे वो लोग उनको माला पहनाएंगे या। दोस्तों, कैलाशा बुआ कहती है कलिका सिंह को कि कलिका जाओ और भीमा के कुटिया में आग लगा दो, जिससे वो मर जाएगी। दोस्तों, वहाँ पे जो विशंबर और मीरा वो दोनों हैरान भी थे, लेकिन वो लोगों को पता था कि क्या होने वाला है। दोस्तों, इसके बाद कलिका सिंह क्या करते हैं, भीमा जब सो जाती है तो उनके कुटिया में जा कर के वो आग लगा देते हैं। आग को देख करके बहुत ज़्यादा आग फैल जाती है, उसको देख करके जो वही लोग वहाँ पे आ जाते हैं जो ऊंची समाज के लोग थे कि हमारी अगवा के जो है कुटिया में आग लग गई, इसीलिए वो सभी आ जाते हैं। और आने के बाद दोस्तों पूरी कोशिश करते हैं भीमा को बाहर निकालने की, और निकाल भी लेते हैं।
लेकिन दोस्तों ये बात की जानकारी बिल्कुल भी कलिका सिंह को नहीं थी। वो कलिका सिंह अपने अम्मा को जाके बताते हैं कि अम्मा जैसा आपने कहा था ठीक वैसा ही हमने कर दिया, भीमा के कुटिया में आग लगा दिया। वो सुन के कैलासा बुआ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन दोस्तों ये सच नहीं था। वहाँ पे विशंबर भी आते हैं और विशंबर बताते कि भैया क्या आप ये कर रहे हैं, आधा अधूरा बात बता रहे हैं, साफ साफ अम्मा को बताइए कि वहाँ पे क्या हो रहा होगा। दोस्तों कलिका सिंह ये भी बताते हैं कि अम्मा हम भीमा को कुटिया में आग लगा के आ गए थे, लेकिन वहाँ पे जो है हमारे समाज के लोग पहुँच गए हैं, लेकिन पहुँचे वो कुछ कर नहीं पाएंगे, बस हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे। यही बात विशंबर को बताते हैं कि भैया कैसी सोच है आपकी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और भीमा को बचाएगी अम्मा। तो कलिका सिंह पूछते हैं कि कैसे अम्मा बचाएगी। तो दोस्तों विशंबर उनको बताते हैं कि भीमा को अगवा बनाने का आदेश तो अम्मा का था। अम्मा के सपना में ईश्वर आए थे और बोले कि भीमा को अगवा बना दो, तो वही अगवा के नाते वो सारे समाज वाले भीमा को बचाएंगे। अपने अगवा को अपने आंखों के सामने जलते वो लोग देख नहीं पाएंगे, वही ऊंची जात के लोग उनको बचाएंगे। जिस बच्ची को आप हमेशा छोटी जात कर करके, छोटी बिरादरी के लोग और इतना नीच कह करके धुतकारते थे, उन्हीं लड़की को आज ऊंची ही बिरादरी के लोग बचाएंगे। दोस्तों वैसा ही होता है, वो लोग बचा भी लेते हैं। इसके बाद दोस्तों वो सभी लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा थे कि हमारी अगवा की कुटिया में कौन थे जो आग लगा दिए, हम इस बात का पता लगा करके ही रहेंगे। और उस समय वो सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगवा जी हम आपको बताने के लिए तैयार है कि हम लोगों को राशन कितना कम मिलता है। दोस्तों उस समय मेवा को ये जानकारी होती है कि भीमा के कुटिया में आग लग गई है, तो फिर मेवा और धनिया दोनों आते हैं, देखते हैं कि भीमा सुरक्षित है। पहले तो वो हैरान हो जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि वहाँ पे भीमा ठीक ठाक है। वो उनको पूछते भी है कि भीमा तो ठीक तो है ना, तो बताते हैं कि हाँ हम ठीक। दोस्तों जिसके बाद कलिका सिंह कैलासा बुआ वहाँ पे पहुँचते हैं और वो लोग मतलब कि साफ अनजान होने का नाटक करते हैं। ऐसा लग रहा था उन लोगों को कुछ पता नहीं है। दोस्तों विशंबर वहाँ पे बताते हैं कि हमारी अगवा की कुटिया में किसने आग लगा दिया, ये तो सोचने वाली बात है। चल करके हम पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाते हैं। क्यों भाई साहब हम लिखवा सकते हैं ना, क्यों गाँव वालों। वो सभी गाँव वाले से कहते हैं, तो सभी गाँव वाले जो है राजी हो जाते हैं, कहते हैं कि हाँ हमारे अगवा की कुटिया में किसने आग लगा दी, किसकी इतनी हिम्मत हो गई। दोस्तों वहाँ पे जो लोग आग लगाए हुए थे कलिका सिंह और उनके लठेरे, वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे। कलिका सिंह अपनी अम्मा को बता भी रहे थे कि अम्मा कुछ कीजिए, नहीं तो ये लोग डर के मारे कहीं बोल न दे कि आग उसने ही लगाई थी। जिसके बाद कैलासा बुआ कहने लगती है कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है कि आग अपने आप लग गई हो सकता है कि ये जो आग अपने आप लगी है उससे कुछ इस पर संकेत दे रहे होंगे। दोस्तों उसी समय विशंबर कहने लगते हैं कि हाँ अम्मा ये बात आपने सही कही, हो सकता है ये आग अपने आप ही लग गई, इस पर कोई संकेत दे रहा होगा। जिस तरह से अगवा जी ने सारे इंसान को अपने माँ बाप से मिलवा दिए और खुद ही वो अगवा जी अपने माँ बाप से अलग रह रहे हैं, तो हो सकता है कि ईश्वर चाह रहे होंगे कि अगवा जी जो है अपने माँ और बापू के साथ रहे, इसीलिए उन्होंने अपने आप आग लगा दी। दोस्तों ऐसे में कैलासा बुआ कलिका सिंह खुद ही फंस जाते हैं। वो मना कर रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन गांव वाले जो है उस समय पूरा साथ विशंबर का देते हैं और भीमा का कि हाँ जो अगवा हमें हमारे बच्चे से मिलने का आदेश दिए, हम अपने बच्चे के साथ रह सकते हैं, वो अगवा खुद अपने माँ बाप से अलग है, तो क्यों ना अगवा जी भी अपने माँ बाप के साथ रहे। जिसके बाद कैलासा बुआ उनके सामने झुक जाती है, कहती है कि हाँ अगर ईश्वर का यही संकेत है तो अगवा जो है अपनी माँ बाबू जी के साथ रहे। इतना कह के वो जो भीमा है वहाँ से चली जाती है अपने घर। लेकिन दोस्तों सबसे अच्छी बात ये थी कि जब भीमा वहाँ से जाती है तो उनके पीछे पीछे सारे ऊंची बिरादरी के लोग चले जाते हैं ये बताने के लिए कि उनको राशन में कितना राशन कम दिया जाता है। यही बात विशंबर जो है अपनी अम्मा को बता रहे थे कि अम्मा देख लिए ये है, अब इस सच को आप स्वीकारिए कि अम्मा क्या हो रहा है। जिस बच्ची को आप इतना धुतकार रहे थे कि छोटी बिरादरी के, वही बच्चे के पीछे आज सारी ऊंची बिरादरी के लोग चले गए और आप कुछ नहीं कर पाए। दोस्तों कैलासा बुआ को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो घर में जाती है चिल्ला चिल्ला करके खाना मांग रही थी कि खाना दो खाना दो। जब धर्मशिला कहती कि अम्मा इतनी रात को खाना खाइएगा, तो जो कैलासा बुआ है वो गुस्सा होने लगती है कि अब इस घर में सब भीमा ही बनेगी जो हर बात पे सवाल करती है। वहाँ पे दौड़ती हुई मीरा भी आती है, तो मीरा को भी कैलासा बुआ सुनाने लगती है कि यहाँ पे कोई नाटक नहीं चल रहा है जो देखने आ गई। दोस्तों वहाँ पे कैलासा बुआ बहुत ज़्यादा
मीरा को सुनाने लगती है तो विशंबर आते हैं और कहते हैं कि अम्मा किसी और की गलती की सज़ा मेरी पत्नी को क्यों दे रहे हैं? इसको तो पता भी नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ और फिर भी आप मेरी पत्नी को सुना रहे हैं। दोस्तों इस सब के बावजूद भी कैलाश अब वो वहाँ से खाना खा लेती है और ये भी कहती है कि 10 दिन के अंदर हम भीमा को ऐसे झुका देंगे कि सब लोग याद करेंगे और फिर से वो अपने समाज वालों को अपने तरफ करना चाहती है। आखिर वो कितना सफल होगी ये मैं अगले एपिसोड में बताऊँगी। उधर दोस्तों जितने भी ऊंची जात के लोग थे सभी भीमा को बता देते हैं कि उन लोगों को कितना राशन में कम राशन मिलता है और जिसके बाद जो है एपिसोड समाप्त हो जाती है। अब अगले एपिसोड में क्या होगा मैं आगे के एपिसोड में बताऊंगी दोस्तों। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।